स्थगित दिल्ली हादसे के बाद वंदे भारत के उद्घाटन पर असर, पीएम मोदी दिखाने वाले थे हरी झंडी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर जांच शुरू, घटनास्थल पहुंचे पुलिस कमिश्नर, भगदड़ के मुख्य कारण की जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव की बढ़ी तारीख, कई राज्यों के चुनावों के लिए चलते अटका चुनाव, मार्च में मिल सकता है बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, परिवार संग पहुंचे आगरा, कड़ी सुरक्षा के बीच में किया ताज का दीदार। अहमदाबाद पहुंचे गुजरात के अवैध भारतीय प्रवासी, अमेरिका से निर्वासित कर लाया गया था अमृतसर, 116वां अवैध प्रवासी भेजे गए वापस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर के कटरा में प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया है और पूजनीय देवी वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अपनी यात्रा के दौरान धनखड़ ने पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति का मंदिर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। साथ ही धनखड़ की मंदिर यात्रा इस पवित्र स्थान के प्रति उनकी गहरी आस्था और श्रद्धा को उजागर करती है, जो अपने आध्यात्मिक महत्व और त्रिकुटा पर्वत में सुरम्य स्थान के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इकरा फाउंडेशन की संस्थापक जानवी कौर और इकरा कंवल सिंह ने सदस्य ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पहल पर चर्चा की गई है। वहीं इस बैठक का उद्देश्य छात्रों की भलाई के प्रयासों को मजबूत करना रहा है। मानसिक स्वास्थ्य को देखकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जानवी से मुलाकात की है। दरअसल ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम ने इकरा फाउंडेशन की संस्थापक जानवी से मुलाकात की है और यहां पर मानसिक स्वास्थ्य पहल पर चर्चा भी की गई है। दरअसल ये फाउंडेशन बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूक रहता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आपको बताते चलें कि कुंभ मेला प्रयागराज में डे नुम स्टॉलों का दौरा किया है और जिसमें जम्मू कश्मीर के स्वयं सहायता समूह के उल्लेखनीय कार्यों का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने उनके समर्पण की सराहना की और उनकी उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित भी किया है। तो वहीं जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने गुलशन ग्राउंड में दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की एक अनूठी पहल 11 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहे। इस मेले का उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के हस्त निर्मित उत्पादों, कौशल और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करना है। आज का जम्मू का यह 24वां दिव्य कला मेला है, जिसमें 20 राज्यों से 100 दिव्यांगजनों ने इसमें भाग लिया है और अभी तक लगभग 19 करोड़ 35 लाख की आय दिव्यांगजन इन मेलों से अर्जित कर चुके हैं। लगभग 1500 प्रतिभागी अभी तक इसमें भाग ले चुके हैं और हमारा सोच यही है कि दिव्यांगजनों को वास्तव में सहानुभूति की नहीं, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है और वह प्रोत्साहन देने के लिए ही जहां एक और दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई, इसमें दिव्य कला शक्ति को भी जोड़ा गया। तो आपको बताते चले कि दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया था। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 10वीं कक्षा के 22 छात्रों को परीक्षा पंजीकरण फॉर्म देने से इनकार करने को लेकर हंगामा हुआ है, जिसके बाद में शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने भी इस पर बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बहुत कीमती है, सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देगी। उन्होंने जानकारी देते हुए भी बताया कि इस पर अहम बैठक की जाएगी। वहीं श्रीनगर कोर्ट ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अध्यक्ष और इसके संयुक्त सचिव को इस्लामिक ग्लोबल स्कूल के छात्रों को 10वीं कक्षा की वार्षिक नियमित परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए कहा है। जो भी रह गए पिछले 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि 22 बच्चे जो हमारे अपने बच्चे हैं उनके एग्जाम्स के बारे में काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले 1 महीने हमने मीटिंग की थी जिसमें सारे डिपार्टमेंट के ZDOs, दोनों डायरेक्टर्स, CEOs को बुलाया था ताकि उनको पूछा था कि चेयरमैन भी बोर्ड के थे, कोई बच्चा अगर रह गया हो, अगर इसका फॉर्म नहीं आया होगा, इमीडिएट वो फॉर्म जो है जमा करवा दीजिए ताकि वो बच्चे सारे एग्जाम दे सके। 8 बार हमने लिंक खोली है, जो भी रह गए थे उनको हमने एडमिट करवाया, उनके फॉर्म जमा करवाए थ्रू उनके HODs के। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैं सुन रही हूँ कोई इशू आ रहा, 22 बच्चों का कोई ग्लोबल इस्लामिक स्कूल जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ 8 क्लास तक थी। इन स्कूल ने इन बच्चों के कैरियर को दाव पे लगाया था। लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं। मैंने पहले ही सेक्रेटरी और चेयरमैन से इसमें मीटिंग की हुई है। मैं इन बच्चों को यकीन दिलाती हूँ कि उनका साल हम किसी भी सूरत में जाया नहीं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर PSAJK ने शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू द्वारा उठाए गए निर्णायक और साहसी कदम को स्वीकार किया है। इस्लामिक ग्लोबल स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनका देर रात का हस्तक्षेप छात्र कल्याण और जम्मू कश्मीर में शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। Private School Association Jammu and Kashmir, we are thankful to Honorable Minister of Education for taking cognizance of the matter and hence saving the career of 22 students of Islamic Global School and allowing them to appear in the examination. This is a great relief to the students and the parents also. This shows the commitment and consideration of the public government. Once again, we express our gratitude to the Honorable Minister for taking मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले शराब प्रतिबंध पर नेशनल कॉन्फ्रेंस NC नेता के बयान की कड़ी आलोचना की है। उमर फारूक ने कहा कि शराब की बिक्री को बढ़ावा देने की सलाह कश्मीर के धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना और असहनीय बताते हुए कहा कि बुनियादी इस्लामी मूल्यों की वित्तीय लाभ के लिए नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही फारूक ने सरकार से शराब पर तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है और साथ ही ये भी कहा कि यदि सत्ता में बैठे लोग कश्मीर के लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें उनके भविष्य में जहर खोलने से बचना चाहिए। तो ये है कि जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और मैं समझता हूं कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाजत दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है। हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहां तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है, ये तो बहुत सालों से यहाँ टूरिस्ट, अब इससे कबल भी अंग्रेज वगैरह जब आते रहते थे यहाँ और आते भी हैं। तो इस तरह से ये कहना कि हम जी शराब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहां पे ले जा रहे हैं इस समाज को। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहां पे शराब पे बैन लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लुके ने प्रयागराज कुंभ मेला में डेनल स्टॉलों का दौरा किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के SHG के शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया गया और महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उद्यमिता का जश्न मनाने वाला एक गौरवपूर्ण क्षण भी रहा।
डेनल स्टॉलों का निरीक्षण किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया गया और बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचे। शिल्प कौशल को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां पर पहुंचे हैं मुख्य सचिव ने भी कुंभ मेले का दौरा किया और साथ ही डेनल स्टॉलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे जहां पर शिल्प कौशल को लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसे सराहा भी जा रहा है। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने वतन को जानो अखिल भारतीय यात्रा के लिए 14 छात्रों के एक समूह को हरी झंडी दिखाई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये दौरा छात्रों के मनोबल को बढ़ाएगा और सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करेगा, जिससे देश की विविधता और उपलब्धियों की गहरी समझ को भी बढ़ावा मिलेगा। मिशन स्टेटहुड के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने जम्मू और कटरा में शराब पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जो जम्मू, कटरा और जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। सुनील डिम्पल ने इस बात पर भी जोर दिया कि अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाने वाले इन शहरों में विशेष रूप से अपने पवित्र वैष्णो देवी मंदिर वाले कटरा को पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए शराब की बिक्री से मुक्त करना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए जो है वो सुनील डिम्पल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस महत्वपूर्ण मामले पर कार्रवाई करने में विफल रहती है तो एक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए ऐसा विधेयक आवश्यक है, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गर्व का स्रोत रहा है। शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर बैन लगना चाहिए जम्मू कश्मीर में लिक्वर बेचने के ऊपर। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जिस तरीके से ग्रैंड सेल लग गई थी और शराब की दुकानें भी 75 वार्डों में 300 के करीब शराब की दुकानें भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर्स और मेयर ने और जबरन जम्मू कश्मीर की एलजी साहब की उस समय सरकार चल रही थी 5 अगस्त 2019 के बाद, उन्होंने जबरन हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, हम सारे इकट्ठे सड़कों के ऊपर जंग लड़ रहे थे कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन जबरन पुलिस के जोर के ऊपर रात के अंधेरों में कई जगह शराब की दुकानें और एक वार्ड में 4-4, 5-5 दुकानें खोल के स्कूलों और मंदिरों के पास भी। अरे हमें बताइए, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में शराब बंद है, मध्य प्रदेश में शराब बंद है और भी सारा रियासतें हैं यहाँ पे शराबें बंद है, तो जम्मू कश्मीर को ही क्यों खराब किया जा रहा है? तो वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई है, जिसमें कार सवार की मौके पर मौत हो गई है। एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे ने भी बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए उधमपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे की जांच लगातार जारी है।